Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if the coefficient of friction between an insect and a ball is mu, and the radius of the ball is r, then they find the maximum height to which an insect can crawl up in the ball. ठीक है, मैक्सिमम हाइट बतानी है जिसमें इंसेक्ट क्या कर सकता है, इस बॉल में क्या कर सकता है, आपका क्राउल कर सकता है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप यहाँ पर से देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगा। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक, ये एंगल ऑफ रिपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखिए जैसे जैसे क्राउल, देखिए जैसे जैसे आपका इंसेक्ट क्या करेगा, देखिए बॉल में आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसका एंगल नीचे से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंगल अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वो मैक्सिमम एंगल जहां पर वो आपका फॉल करना स्टार्ट करे, ठीक है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, मान लीजिए देखिए इस यहाँ पर आपका इंसेक्ट पहुंच गया, इससे अगर वो जरा सा भी ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो क्या कर जाएगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, वो आपका नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम एंगल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड अवर, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। मान लीजिए ये एंगल कितना, आपका अल्फा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आपका इंसेक्ट है, इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक आपका mg फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक यहाँ पर से ऐसे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, और मैं बता सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा बच्चों, ये एंगल कितना होना चाहिए, आपका अल्फा के इक्वल होना चाहिए। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर ऐसे बता सकता हूँ। देखिए अल्फा के यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसे मैं क्या बोलूंगा, आपका mg का साइन अल्फा। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका mg का ये आएगा जिसे मैं क्या बोलूंगा, आपका mg का कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये इंसेक्ट आपका यहाँ पर कब तक रह सकता है, जब देखिए आपका mg का साइन अल्फा को यहाँ पर कोई फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या करे, बैलेंस करे। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं देखिए यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पर स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करूंगा। तो बता सकता हूँ देखिए यहाँ पर mg साइन अल्फा। ठीक है, mg साइन अल्फा को कौन बैलेंस करेगा, आपको fs। और fs की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, न्यू एस एन के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपका mg साइन अल्फा को बैलेंस करेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी कितनी होती है वैल्यू, न्यू एस इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पर किसके इक्वल, आपका mg कॉस अल्फा के इक्वल है। ठीक है, और बच्चों देखिए mg से आपका यहाँ पर ये mg कैंसिल हो गया। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आपकी टेन अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से आपकी न्यू एस की वैल्यू इक्वल आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ से एंगल भी बता सकते हैं, अल्फा देखिए कितना हो जाएगा, आपका टेन इनवर्स म्यू एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो ये अल्फा क्या है, आपका दिस अल्फा इक्वल एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि इससे अगर आप थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज करेंगे तो फिर आपका इंसेक्ट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज होता है। ऑलराइट, तो अल्फा कैसे डिफाइन कर दिया आपने, टेन इनवर्स म्यू एस से। ठीक है, तो या फिर आप देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, देखिए मान लीजिए आपका ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुंचा ना, तो यहाँ तक की हाइट देखिए इसके करस्पॉन्डिंग मैं बता सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस तो बच्चों उसकी रेडियस होगी, और वो गिवन करके रेडियस ऑफ बॉल कितनी गिवन करके यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको स्मॉल आर के इक्वल दे रखी है। ठीक है, ये अगर ये एंगल देखिए बच्चों आपके पास कितना दे रखा है, अल्फा के इक्वल दे रखा है। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पर से ऐसे मीट कर दूं, ठीक है, तो नॉर्मल के साथ भी देखिए आपका ये वर्टिकल नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा बनाएगा। ये अल्फा होगा तो बच्चों ये आपका 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ दिस एंगल शुड बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, बस बेसिक सी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का यूज करके मैंने अपना एंगल क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो मैक्सिमम हाइट बतानी थी, मान लीजिए आपकी मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक जाता है, इस हाइट को चलो मैं एच लिख लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कवर कितनी कर ली इसने, एच कर ली। ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी, देखिए बस ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स तो खत्म हो गई, अब बस ज्योमेट्री है। यहाँ पर तक इसकी टोटल रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, आपकी आर के इक्वल होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका आर कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, आपका आर कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। ऑलराइट, पहले चलिए टेन अल्फा डिफाइन कर लेते हैं। टेन अल्फा देखिए कितना होगा, आपको बेसिकली टेन अल्फा बताना है। टेन अल्फा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर कॉस अल्फा होगी। ठीक है, और ये आपकी आर है। ठीक है, तो बच्चों मैं ये बता सकता हूँ ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी टेन अल्फा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से बता सकता हूँ कि आपका आर स्क्वायर माइनस आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, नहीं सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए तो अंडर रूट यहाँ से आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस बच्चों कितना है आपका आर कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आप क्या कर लीजिए, आर को, आर तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देखिए आर अंडर रूट से बाहर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर सिंपली आर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बच गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपको क्या बच गया, cos अल्फा। ठीक है, इतनी टर्म आपके यहाँ पर से आ गई। बच्चों इस कॉस अल्फा को आपको यहाँ पर से क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, कॉस अल्फा को बच्चों देखिए मैं कैसे रिमूव कर सकती हूँ यहाँ से, कॉस अल्फा को रिमूव करने के लिए बच्चों किसके टर्म, मुझे हाइट के टर्म बताना है ना। कॉस अल्फा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
ये आपका ऐसे लिख लीजिए इसको, देखिए टेन अल्फा किसके इक्वल है, टेन अल्फा आपका न्यू के इक्वल है, ठीक है, न्यू एस न्यू बोल दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में न्यू वेरिएबल यूज किया हुआ है, ठीक है, न्यू बोला भी था उसमें, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, न्यू कॉस अल्फा बच्चों यहाँ से आपका अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हो जाएगा आपका न्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इट शुड इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए न्यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं आपके देखिए न्यू न्यू कॉस अल्फा इतना हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट बतानी है ना। तो इसको आप देखिए ऐसा लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा पहले यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, इस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट साइड लेके चला जाऊंगा, तो न्यू स्क्वायर प्लस वन तो आपने ऐसा लिख लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, इट इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं, अच्छा कॉस अल्फा करूंगा तो फिर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, ये टर्म हो जाएगी आपकी न्यू स्क्वायर प्लस वन के इक्वल हो गई, ठीक है। ये आपका कॉस अल्फा आ गया, ऑलराइट। कॉस अल्फा अपने बच्चों यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, आपको हाइट बतानी थी। इस हाइट को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपकी हाइट बतानी थी, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो बच्चों आर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर कॉस अल्फा। तो हाइट बच्चों यहाँ से जाएगी आपकी आर माइनस आर कॉस अल्फा, ठीक है। तो वन माइनस कॉस अल्फा यहाँ पर से ऐसा लिख लीजिए, अब आ गया आंसर, ठीक है। एच को वैल्यू देखिए कितनी देगी, आर टाइम्स वन माइनस कॉस अल्फा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वन डिवाइडेड बाई न्यू स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये गिवन है, ये आपका देखिए बी ऑप्शन में गिवन है। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।